जगह जगह चौकियों पर जाकर थक चुके हो, शमशान और चौराहे भी पूज लिए, परंतु उसके बाद भी घर से नकारात्मक शक्ति, मसाणी, किया कराया भेजी हुई शक्तियां जो हैं खत्म नहीं हो रही हैं। तो अब हम क्या उपाय कर सकते हैं? 10-10 किलो नींबू हमारे ऊपर से काटे जाते हैं, हजार हजार कई कई हजार की शमशानों में, मरघट में भेंट भी दिलवा दी गई है, परंतु उसके बाद भी हमारे शरीर में जस की तस दिक्कतें बनी हुई है। अगर आपके साथ भी ऐसा सब कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जय माता की सभी को। जो लोग जगह जगह भक्तों पे भटक रहे हैं, एक भगत को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा, और शमशानों में अधिकतर मरघट वाली माँ है भी सबसे बड़ी शक्ति, और इनके बिना देखो कोई भूत प्रेत, कोई भी संकट उतारा जो है हो नहीं सकता। ये सभी हर प्रकार के उतारे में यही माता चलती हैं। पर क्या ये ठीक है कि 20-20 हजार के, 50-50 हजार के भोग देने से भी आपको आराम नहीं मिल रहा है? ऐसा क्या आप कर सकते हो अब बिना शमशान और बिना चौराहे पूजे? आप सभी लोगों के लिए देखो, हम शुरू से ही 2 साल से चौकी लगती है हमारे यहाँ, 2 साल से कभी ना चौराहा पुजवाया गया है, ना ही शमशान पुजवाया गया है। हाँ, अगर किसी के ऊपर छोड़ी हुई शक्ति है, कोई शक्ति उलट में भेज दी है, माता चुराहे वाली आपके घर में उल्टे भोग दे के आपके गलत में चला दी गई है, या फिर मरघट काल का आपके घर में गलत चला दी गई है, आपके पितरों को बांध दिया गया है, आपके ऊपर कोई अन्य नकारात्मक शक्ति आपके घर में भेज दी गई है, मसान वगैरह आपका बुरा करने के लिए, आपका कार्य बांधने के लिए, या फिर मारने के लिए, या किसी भी अन्य चीज के लिए, तो क्या आप लोग इसके इलाज के लिए 2 वर्ष से हमने जो वीडियो डाला है, देखो चौकी तो कहा खैर 3 वर्षों से लग रही है, परंतु 2 वर्षों से आप हमारे प्रत्येक वीडियो में यही सुन रहे हो कि चौराहे शमशान नहीं पूजने चाहिए, पर जो चौराहे वाली माता है उनको स्थान मकान पे पूजिए, मंदिरों में पूजिए। और जो आप तामसिक भोग देते हो, भेंट देते हो, अगर आपके घर में कुल की लाग है तो ही आप दें, नहीं तो अन्यथा आपको कोई भी कलेजियाँ वगैरह, अंडे वगैरह नहीं देने हैं माता को। जो लोग तामसिक चीज़ों पे शक्तियों को चला देते हैं उनको देखिए बहुत आगे चल के भयंकर दिक्कतें, परेशानियां आ जाती है। एक पल तो शक्ति आपको 1000 दिन का टाइम होता है, 1000 या 1500 दिन शक्ति आपको बहुत कुछ दे देती है, परंतु उसके बाद आपका, आपके परिवार का बहुत ही बुरा हाल होता है। और मरघट वाली माँ, जो शमशान वाली माँ है, जहाँ पर शमशान कालिका के मंदिर हैं, मंदिरों में आप इनका उतारा कीजिए, अपना उतारा कीजिए, भोग दीजिए, और भोग भी आपको सात्विक ही देना है। अगर आपके ऊपर कोई भेजी गई शक्ति है, सामने आती है चौकी पे के भेजी गई शक्ति, मसान, प्रचंड मसानी आपके ऊपर छोड़ी गई है, तो उसको देखिए जिंदा, आप जिंदा भेंट दीजिए। आप ये कलेजियाँ वगैरह मत चढ़ाओ, क्योंकि इनको चढ़ाने से आपके घरों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। बहुत लोग क्या करते हैं, 1.25 किलो अंडे चढ़ा रहे हैं, और उसके बाद भी हमें आके बोल रहे हैं कि हमारा इतना पैसा लगने के बाद, इतने अंडे कलेजियाँ देने के बाद भी रोग नहीं कटा है। तो ऐसा आप लोग क्या कर सकते हो? देखियो, इस चीज़ के इलाज के लिए मेरे हिसाब से हमारा मानना ये है कि आप स्वयं से कार्य करें। आप नवरात्र में महारानी के सेवा उठाएं। सबसे पहले तो प्रथम तो यह अपना इलाज करवाएं चौकी से, दरबार से आपके घर की शुद्धिकरण करवाएं, हवन करवाएं। उसके बाद आपको स्वयं से सेवा उठानी है, क्योंकि जिसके घर में कोई भी शक्ति प्रबल रहती है, चाहे आप उसकी दिया बत्ती ही क्यों ना करते हो, उसके ऊपर कभी भी गंदी शक्तियाँ, भेजी गई शक्तियाँ वार नहीं कर पाती हैं। उसका हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो, क्योंकि आपके विश्वास में कमी होती है, क्योंकि आपकी सेवा में कमी होती है, थोड़ा बहुत आपका नुकसान करे, परंतु जिस नुकसान के लिए वो भेजी गई हैं 100% आपका नुकसान नहीं कर पाती हैं। तो सर्वप्रथम यही रहता है कि अपने आप करें, स्वयं करके देखें, अपने भटके हुए मन को टिकाएं। और जो लोग ये कहते हैं कि हमसे पूजा पाठ नहीं होता, हम माता की शक्ति से ही, भोग प्रसाद से ही हमारा कार्य बन जाए, तो भोग प्रसाद जो है आपको जब आप चौकी पे आते हो तो देखिए चौकी पे जो आदेश होते हैं, क्योंकि जब कोई भगत चौकी पे बैठता है अपनी शक्ति को धारण करके, वो शक्ति उसकी कोई भी हो सकती है, पीर फकीर, माता, देवी देवता, कोई भी शक्ति उसकी हो सकती है। जब वो शक्ति आपको भोग प्रसाद के लिए आदेश करती है तो आपको तसल्ली से, चाहे आपको 5 भोग बोले जाएं, चाहे आपको 4 बोले जाएं, 11, 21 जितने भी भोग बोले जा रहे हैं,
आपको वो भोग दे देने चाहिए। शुद्ध सात्विक भोग पे देवता को मनाएं, क्योंकि अगर आप मनाने की कोशिश करोगे, अपने आप को साफ मन से सच्चे दिल से समर्पण करोगे ना, तो देवी देवता मानते हैं। देवता का मतलब क्या होता है? देवता का मतलब होता है देने वाला, देवता। और जो आपसे खा ही रहा है, कभी कलेजियां खा रहा है, कभी मांस मदिरा की डिमांड उसकी पूरी ही नहीं हो रही है, आप चढ़ा चढ़ा के थक चुके हैं, उसके बावजूद भी वो आपके ऊपर प्रचंड हाजिरी लेके आता है, आपके प्रचंड तरीके से कार्य बिगाड़ रहा है, तो वो देवता नहीं लेवता है, यानी कि वो आपसे लेता है। तो आपको देवता का भोग देना है, देवी का भोग देना है। देवी और देवता ना तो किसी के भाव से बंधे हैं, ना ही किसी के भोग से बंधे हैं, और ना ही किसी की सेवा पूजा से बंधे हैं। ये केवल एक सच्ची जो मन होता है इंसान का, विश्वास, उससे बंधे होते हैं। जो इन पर विश्वास करता है, इनकी महिमा का गुणगान करता है, इनके सेवा पूजा करता है, ये उसी के कार्य करते हैं। पर कई बार लोगों की जो इच्छाएं होती हैं बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होती हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग हमेशा जगह जगह यहाँ वहाँ चौकियों पे भटकते हैं और सीधे सीधे सवाल जवाब कर देते हैं कि बताओ क्या भोग आपके देवता का हम देंगे, परंतु हमारे ये कार्य बनना चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चौकी से हर इंसान का कार्य बने, परंतु अगर किसी भी चौकी पर आप जा रहे हो, कोई देवी देवता वहाँ पर सिद्ध है, यानी कि किसी देवी देवता को किसी भी भगत ने, इष्ट को अपने जागृत कर रखा है, तो वहाँ पर आपका जाकर के उसका भोग प्रसाद दे के कार्य जरूर बनता है, मंदिर की अरदास लगा करके, भेंट लगा करके। पर कई मामलों में क्या होता है, आपका कार्य नहीं बना है, किसी भी दरबार से नहीं बना, किसी शमशान की हाजिरी से नहीं बना, किसी चौराहे की हाजिरी से नहीं बना, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है अपने खुद के घर के कुल देवता को, पितरों को, अपनी शक्तियों को जागृत करने की, उनकी सेवा करने की। कुछ समय के लिए 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 1.25 साल आप सेवा करिए। उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि ना तो आपको मरघट पूजने की ज़रूरत रहेगी, ना चौराहा पूजने की ज़रूरत रहेगी। आप माँ काली के किसी भी मंदिर में जा कर के अगर माँ को कढ़ाई अर्पण कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि माता रानी जो भी हैं, बड़ी बड़ी भेंट हम नहीं दे सकते, आप हमारी ही भेंट स्वीकार करो, भेंट स्वरूप हम अपना तन मन धन सब कुछ आपको अर्पण करते हैं, तो आप देखना जगदम्बा आपके ऊपर असीम कृपा करती हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं। हम हमेशा से बोलते हैं कि आप चौराहे मत पूजिए, शमशान मत पूजिए। जहाँ पर शमशानों में माँ भगवती के मंदिर हैं, मूर्तियों की स्थापना है, वहाँ पर आप भोग प्रसाद दे सकते हैं, और वो भी शुद्ध सात्विक। जो मिठाई बतासे वगैरह का भोग रहता है वो ही आपको देना होता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि खून मांस पे और तामसिक चीज़ों पे शक्तियों को चला देते हो, तो जो है माता शक्ति रूप में चलने लग जाती है। बेहतर है आप उसको माँ के रूप में पूजिए। आशा करते हैं जानकारी पसंद आए। सभी को जय माता की।